तो इस सवाल में हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बारंबारता बंटन दिया हुआ है और हमें इसका मीन यानी माध्य और वेरिएंस यानी प्रसरण निकालना है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं और ऊपर हमें वर्ग दिए हुए हैं। इन वर्ग के मध्य बिंदु को हम x बनाएंगे। तो चलिए हम इन आंकड़ों को कॉलम्स में लिख देते हैं ताकि हम आसानी से इनको देख सकें और फिर फॉर्मूला लगा के अपना मीन यानी माध्य और वेरिएंस यानी प्रसरण निकाल सकें। तो इन आंकड़ों के लिए यहाँ पे मैं ये टेबल बना रहा हूँ। तो ये हमारे वर्ग और ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब x के लिए हम इनके मध्य बिंदु को लेते हैं। तो 0 से 10 के लिए हो जाएगा 5, 10 से 20 के लिए 15, इसी तरीके से 25, 35 और 45। अब ये x हमें मिल गए, ये फ्रीक्वेंसीज मिल गई। तो अब हम x इंटू एफ निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n इंटू समेशन ऑफ xi/fi और ये n हमारी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। तो हम xi/fi निकालेंगे और फिर उनका सम करेंगे यानी उनको जोड़ेंगे सारी xi/fi को और n के लिए हम सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ेंगे। तो चलिए ये करते हैं। xi/fi यानी कि हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बाकियों को लिखूं तो हमें मिलेगा। तो ये हमें सारे x और f के गुणनफल मिल गए हैं। अब हम इनको जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने पे हमें मिलेगा 1350 और सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ने पे हमें मिलेगा 50। तो ये n हो गया हमारा 50 और इन सब का टोटल हमारा हो गया 1350। तो इनको अगर हम डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 27। तो हमारा मीन यानी माध्य हो गया इन आंकड़ों का 27। तो हमें माध्य चाहिए था, वो हमें मिल गया। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हम सारे एक्सेस को उनके मीन से माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। ये हमें पहली चीज़ करनी होगी। पहले नंबर के लिए हमें 5 को माइनस करना है 27 से, तो ये हमें देगा 22 और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर यानी 484। दरअसल यहाँ पे 5 माइनस 27 करने पे हमें माइनस 22 मिलेगा, पर स्क्वायर करने के बाद वैसे भी ये माइनस प्लस में ही बदल जाएगा। तो अगर यही चीज़ मैं बाकियों के लिए करूँ तो मुझे मिलेगा। तो ये हमने सारे एक्सेस के लिए डेविएशन का स्क्वायर निकाल लिया है। अब वेरिएंस का फॉर्मूला हमें कहता है, वेरिएंस यानी प्रसरण होता है हमारा 1/n समेशन ऑफ fi इंटू जो अभी हमने निकाला xi माइनस x बार का स्क्वायर। यानी इन डेविएशंस के स्क्वायर को हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमें टोटल देगा एक। इस टोटल को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें वेरिएंस मिलेगा। तो चलिए ये करते हैं। इन डेविएशंस के स्क्वायर को जो हमने निकाला है इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है यानी 484 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो ये हमें देगा 2420। इसी तरीके से हम बाकियों के लिए करें तो हमें मिलेगा। तो ये हमें यहाँ पे सारे मिल गए हैं। अब इनका हम टोटल भी कर लेते हैं क्योंकि यही हमें लगाना होगा अपने फॉर्मूले में। तो इनका टोटल करने पे हमें मिलेगा 6600 यानी 6600। तो ये हो गया हमारा 6600 जो हमने यहाँ पे अभी अभी निकाला और नीचे है हमारा 1/n यानी 1/50। तो ये 0 और 0 गए और ये हो गया हमारा 132। तो हमारा वेरिएंस आ गया यहाँ पे 132। तो हमारा जो प्रसरण है वो है 132। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा प्रसरण है 132। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। हमें x और f लिखने हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए। एक बार मीन निकल जाए तो हम डेविएशंस निकालेंगे यानी हर x की मीन से कितनी दूरी है वो निकालेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे। ये वो सारे नंबर हैं। इन सारे नंबरों को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद इस नंबर को फिर से n से डिवाइड करने पे हमें जो नंबर मिलता है वो होता है हमारा वेरिएंस।